C और C++ में लूप्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फोर लूप, व्हाइल लूप और do व्हाइल लूप। हम इसे कुछ उदाहरणों की मदद से करेंगे। हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधान भी देखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1104, जीसीसी और उबुंटू पर G++ कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ। लूप्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं। लूप्स का कई बार निर्देशों के समूह को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर उन्हें तीन प्रकार में विभाजित किया गया है: व्हाइल लूप, do व्हाइल लूप और फोर लूप। पहले व्हाइल लूप के साथ शुरू करें। व्हाइल लूप शुरुआत में कंडीशन का परीक्षण करता है। संरचना है व्हाइल कंडीशन, ब्रैकेट में स्टेटमेंट ब्लॉक। अब do व्हाइल लूप पर चलें। कंडीशन मान्य होने से पहले do व्हाइल लूप कम से कम एक बार निष्पादित होता है। संरचना है do ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट ब्लॉक, ब्रैकेट के बाद व्हाइल कंडीशन। आप देख सकते हैं कि कंडीशन को अंत में जांचा है। अब व्हाइल लूप और do व्हाइल लूप पर एक उदाहरण देखें। मैंने एडिटर में कोड पहले से ही टाइप किया है। इसे खोलें। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम while.c है। आज हम व्हाइल लूप का उपयोग करके पहले 10 नंबर्स का एडिशन सीखने जा रहे हैं। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल x और y घोषित किए हैं और 0 के लिए इनिशियलाइज किया। यह हमारा व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप की कंडीशन है x इस लेस थान ओर इक्वल टो 10। यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू में जोड़ी गई है। एडिशन के पश्चात प्राप्त वैल्यू y में संचित होती है। फिर हम y की वैल्यू प्रिंट करेंगे। यहाँ x इंक्रीमेंट हुआ है। इसका अर्थ है वेरिएबल x 1 से बड़ा है। और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करें। कृपया अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। टाइप करें जीसीसी स्पेस व्हाइल डॉट सी स्पेस हाइफेन o स्पेस व्हाइल। एंटर दबाएं। टाइप करें while। एंटर दबाएं। आउटपुट प्रदर्शित होता है। अब व्हाइल लूप का कार्य देखें। विंडो का आकार बदलें। यहाँ पहले x और y की वैल्यू 0 है। यह हमारी व्हाइल कंडीशन है। यहाँ हम जांचेंगे कि x 10 से कम या बराबर है, जिसका अर्थ है x की वैल्यू 0 से 10 तक होगी। फिर हम जोड़ेंगे y प्लस x अर्थात 0 प्लस 0 हमें मिलता है 0। हम y की वैल्यू प्रिंट करेंगे। यहाँ हमें 0 मिलता है। फिर x इंक्रीमेंट होता है, जिसका अर्थ है अब x की वैल्यू 1 होगी। फिर हम कंडीशन पुनः जांचेंगे। 1 इस लेस थान ओर इक्वल टो 10। यदि कंडीशन ट्रू है, तो हम वैल्यूज जोड़ेंगे। y अर्थात 0 प्लस x जो है 1, 0 प्लस 1 इस 1। हम वैल्यू 1 प्रिंट करेंगे। फिर से x इंक्रीमेंट होता है। अब x की वैल्यू 2 है। हम फिर से कंडीशन जांचेंगे। 2 इस लेस थान ओर इक्वल टो 10। यदि कंडीशन ट्रू है, तो हम वैल्यूज जोड़ेंगे अर्थात 1 प्लस 2 जो 3 देगा। हम वैल्यू 3 प्रिंट करेंगे। इसी तरह यह x इस लेस थान ओर इक्वल टो 10 तक जाएगा। अब हम do व्हाइल लूप का उपयोग करके उसी तरह का प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ हमारा प्रोग्राम है। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम है do-while.c। पिछले प्रोग्राम में यह भाग पहले से ही समझाया गया है। तो do व्हाइल लूप की ओर बढ़ें। यहाँ पहले लूप का प्रारूप निष्पादित होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। x की वैल्यू y की वैल्यू में जुड़ती है और जुड़ने के बाद प्राप्त वैल्यू y में संचित होती है। तर्क व्हाइल प्रोग्राम के समान ही है। अब प्रोग्राम निष्पादित करें। अपने टर्मिनल पर जाएं।
टाइप करें जीसीसी स्पेस do हाइफन व्हाइल डॉट सी स्पेस हाइफन ओ स्पेस do। एंटर दबाएं। टाइप करें /do। एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे व्हाइल प्रोग्राम के समान है। अब do while लूप का कार्य देखते हैं। मैं विंडो का आकार बदलता हूँ। यहाँ x और y की वैल्यू 0 है। हम उन वैल्यूज को जोड़ेंगे जिनसे हमें 0 मिलेगा। अब y की वैल्यू 0 है। हम वैल्यू 0 प्रिंट करेंगे। फिर x 1 से इंक्रीमेंट होता है, जिसका अर्थ है अब x की वैल्यू 1 है। फिर कंडीशन की जांच होगी। आप देख सकते हैं कि लूप का प्रारूप पहले निष्पादित होता है। फिर भी यदि कंडीशन false है, तो भी हमें वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या 1 is less than or equal to 10 है। कंडीशन ट्रू है। फिर से हम वैल्यूज जोड़ेंगे। अब 0 plus 1। फिर हम y की वैल्यू 1 प्रिंट करेंगे। फिर से x इंक्रीमेंट होगा। अब x की वैल्यू 2 है। फिर हम चेक करेंगे 2 is less than or equal to 10। हम यहाँ वापस जाएंगे। फिर हम वैल्यूज जोड़ेंगे 1 plus 2 जो 3 है। हम y की वैल्यू 3 प्रिंट करेंगे। इसी तरह कंडीशंस चेक किए जाएंगे जब तक x की वैल्यू 10 से कम या बराबर होगी। और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। ध्यान दें कि यहाँ while कंडीशन सेमीकोलन के साथ समाप्त होती है। while लूप में कंडीशन सेमीकोलन के साथ समाप्त नहीं होती। अब देखते हैं कि C++ में ये प्रोग्राम्स कैसे निष्पादित करें। C++ में यह हमारा while प्रोग्राम है। तर्क और कार्यान्वयन C प्रोग्राम जैसे ही हैं। यहाँ कुछ परिवर्तन हैं, जैसे हेडर फाइल stdioह की जगह आईओस्ट्रीम है। यहाँ हमने नेमस्पेस एसटीडी का उपयोग करके यूजिंग स्टेटमेंट समाविष्ट किया और यहाँ हमने प्रिंटफ फंक्शन की जगह काउट फंक्शन का उपयोग किया। व्हाइल लूप की संरचना C प्रोग्राम के समान ही है। प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर वापस आएं। मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूँ। निष्पादित करने के लिए टाइप करें g स्पेस व्हाइल डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस व्हाइल1। एंटर दबाएं। टाइप करें /while1। एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं कि आउटपुट C में हमारे व्हाइल प्रोग्राम के समान ही है। अब C में do while प्रोग्राम देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएं। यहाँ भी उसी समान परिवर्तन हैं, जैसे हेडर फाइल, यूजिंग स्टेटमेंट और काउट फंक्शन। अन्य सब समान हैं। प्रोग्राम को निष्पादित करें। अपने टर्मिनल पर वापस आएं। टाइप करें g स्पेस do हाइफन व्हाइल डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस do1। एंटर दबाएं। टाइप करें /do1। एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि आउटपुट C में do while प्रोग्राम के समान ही है। अब हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधान देखेंगे। अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएं। मानिए कि यहाँ मैं x की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। सेव पर क्लिक करें। देखें क्या होता है। टर्मिनल पर वापस आएं। मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूँ। प्रोग्राम को निष्पादित करें। अप एरो की 2 बार दबाएं। फिर से अप एरो की दबाएं। आउटपुट प्रदर्शित होता है। हम शून्य देख सकते हैं क्योंकि लूप में टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है। इसे इनफिनाइट लूप के रूप में जाना जाता है। इनफिनाइट लूप सिस्टम अनुत्तरदायी बनने का कारण हो सकता है। यह प्रोग्राम को सभी संसाधकों के समय को नष्ट करने का कारण बनाता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। अपने प्रोग्राम पर वापस जाएं, एरर फिक्स करें। टाइप करें x++ और सेमीकोलन। सेव पर क्लिक करें। फिर से निष्पादित करें। टर्मिनल पर वापस आएं। अप एरो की दबाएं। हाँ, यह कार्य कर रहा है। यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। हम अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएंगे। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा व्हाइल लूप, उदाहरण व्हाइल x is less than or equal to 10, do while लूप, उदाहरण do स्टेटमेंट ब्लॉक और
अंत में while condition। नियत कार्य के रूप में for loops का उपयोग करके निम्न को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें 0 to 9। for loop का सिंटैक्स है for variable initialization, variable condition और variable increment या decrement। और यहाँ लूप का ढांचा होगा। नीचे दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोराब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।